कभी सोचा है कितनी बातें हमने दिल में दबा के रखी हैं जो कह देते तो जिंदगी कुछ और होती। नमस्ते, मैं हूं नैना और आज बात करेंगे उन अल्फाजों की जो कभी जुबान तक नहीं आई। वो बातें जो अगर हम कह देते तो शायद जिंदगी एक अलग ही दिशा में चली जाती। वैसे क्या आपने कभी अपने दिल की बात छुपाई है? सोचिए, अगर वो बात कह दी होती तो आज आप कहाँ होते? कभी किसी से प्यार का इजहार करने में झिझक महसूस की है, या किसी दोस्त से माफी मांगने में हिचकिचाए हैं, या फिर अपने सपनों को दुनिया के सामने लाने में डर लगा है? ऐसे ही कुछ अनकहे शब्दों की कहानियां लेकर आई हूं आपके लिए, जिनसे आप शायद रिलेट कर पाएंगे। तो पहली कहानी है प्यार की। और प्यार की बात करें तो हाँ, प्यार में डर तो लगता है, पर क्या डर के आगे खुद को रोक लेना सही है? कभी कभी ना सुनने के डर से हम हाँ सुनने का मौका ही गवा देते हैं, है ना? ये कहानी है समीर की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो अपने ऑफिस में किसी का इंतजार ज्यादा करता था लंच ब्रेक का। क्यों? क्योंकि लंच टाइम पे वो संजना के साथ बैठता था। संजना एक HR एग्जीक्यूटिव थी। संजना की बातों में वो एक पूरी दुनिया देख लेता था, एक खुशी महसूस कर लेता था जो शायद उसके खुद के जीवन में नहीं थी। पर समीर के दिल में एक डर था, कहीं उसने मना कर दिया तो? ये डर इतना गहरा था कि उसने कभी संजना को नहीं बताया कि वो उससे कितना प्यार करता था। एक दिन संजना ने कहा, समीर, मैं कनाडा जा रही हूँ। I've got a job offer from a company there. वो एक पल के लिए कुछ नहीं बोल सका, बस मुस्कुरा के कहा, कंग्रेचुलेशन संजना। पर अंदर ही अंदर उसका दिल चिल्ला रहा था, मत जाओ। आज समीर के पास अच्छी नौकरी है, एक आलीशान घर है, पर हर एक मुस्कान के पीछे एक अफसोस छुपा है। उस दिन अगर वो कह दिया होता तो शायद वो संजना के साथ होता, ना कि सिर्फ उसकी यादों के साथ। समीर की कहानी में प्यार का इजहार न कर पाने का अफसोस था, लेकिन कभी कभी अपनी ही भाई बहन से दिल की बात कहने में भी हम हिचकिचाते हैं। बहनों में तो ये बात और भी ज्यादा शॉकिंग है। वो कहते हैं ना, बहनें होती हैं दोस्त से भी प्यारी, पर ईगो आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है। जिंदगी भर का साथ एक पल की खामोशी में खो सकता है। चलो बात करते हैं तारा और नीतू की। वो दोनों बहनें एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थीं। बचपन की शरारतें, एक दूसरे के राज शेयर करना और एक बेड पे सो जाना, ये सब उनका रूटीन था। लेकिन एक दिन छोटी सी बात एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। हालत ये हो गई कि नीतू ने तारा को बताए बगैर ही अपनी शादी का फैसला ले लिया और तारा ने अपने दुख को ईगो के पीछे छुपा दिया। शादी के दिन तारा गई ही नहीं, बस घर में चुपचाप बैठी रही, अपने दिल में एक गिल्ट लेकर। दोनों बहनें अपने अपने हिसाब से जीने लगे। अब 15 साल बाद भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती। लेकिन तारा के दिल में अब भी एक सवाल है। अगर उस दिन मैंने एक बार कहा होता कि नीतू, मुझे दुख हुआ पर मैं तेरे साथ हूं, तो क्या हम अभी भी साथ होते? कितने रिश्तों की कहानी यही है, बस एक माफी या एक प्यार भरा शब्द कहने की देरी होती है। यार, तारा और नीतू की कहानी ने तो रिश्तों की नाजुकता दिखा दी। कितनी अजीब होती है ना रिश्तों की डोर। और रिश्तों की बात करें तो अपने मन से भी हमारा जो रिश्ता है वो कितना अजीब है। कभी कभी हम अपने ही सपनों को दबा देते हैं, दुनिया के डर से, परिवार के दबाव से। सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। पर क्या हम कोशिश भी ना करें? कभी कभी अपने दिल की सुनना दुनिया की सुनने से ज्यादा जरूरी होता है। इस बात पे करण की बात करते हैं। करण का सपना था एक शायर बनने का। वो स्कूल के दिनों से अपने ख्याल कागज पे लिखता था। हर एक नज्म उसका दिल का दर्पण थी। लेकिन घर में तो बात सिर्फ एक ही होती थी, बेटा MBA करो, जॉब सिक्योर करो। करण के पास टैलेंट था, जज्बा था, लेकिन नहीं था तो बस हिम्मत कि वो अपने माँ बाप से कह सके कि मैं एक शायर बनना चाहता हूँ। उसने MBA किया, जॉब ली, लेकिन उसकी नज़में उसके डेस्क के ड्रॉर में ही दबी रह गई। एक दिन उसने एक शायर का मुशायरा सुना और मन ही मन सोचा, काश ये मैं होता। उसका वो सपना आज भी उसके दिल के किसी कोने में दबा पड़ा है। उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो दुनिया के सामने अपनी आवाज बुलंद करेगा और लोग उसकी कला की दाद देंगे। कर्ण की तरह कितने ही लोग हैं जो अपने सपनों को दिल में दबाए रखते हैं। और कभी कभी तो हम अपने दोस्तों से भी अपनी बात नहीं कह पाते। अरे यार, मैंने भी दोस्ती की बात क्यों निकाली? दोस्ती में भी नाराजगी आती है और BFFs अनजानों की तरह रहने लगते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी सालों के साथ को मिटा सकती है। माफी मांगना कोई आसान काम नहीं है मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकता है।
किसी किसी को ये बात समझाना कितना मुश्किल है। मरियम और आयशा का ही किस्सा सुन लो। दोनों एक हॉस्टल में साथ रहती थी और एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन एक दिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और दोनों ने बात करना ही बंद कर दिया। वाओ, सो वियर्ड ना। आयशा के जाने के बाद मरियम के दिल में एक ही बात थी, मुझे माफ कर दे यार। पर वो कभी कह नहीं पाई। सालों बाद एक शादी में दोनों का सामना हुआ, पर एक ऑकवर्ड सी मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं बोला गया। मरियम के पास आज भी वो डायरी है जिसमें उसने आयशा के लिए अपनी इतनी सारी बातें लिखी हैं। क्या वो डायरी आयशा को भेजने की हिम्मत करेगी? ये तो बस उसका दिल ही जानता है। हर कहानी एक बात कहती है, जो बातें हमारे दिल में हैं उन्हें बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। एक छोटी सी बात भी डिफरेंस ला सकती है। मैं हूं नैना और आपसे कहना चाहती हूँ, कभी सोचा है कि अगर वो बात कह दी होती तो जिंदगी कैसी होती? आज उन अल्फाजों को छुपाना बंद कीजिए, क्योंकि शायद कल का मौका हो या ना हो, हू नोज़।